हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ए सदिश तथा बी सदिश दो सदिश हैं। ए क्रॉस बी का जो परिमाण है वो कितना है? पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा ऑप्शन है ए बी कॉस थीटा, तीसरा ऑप्शन है ए बी साइन थीटा, चौथा ऑप्शन है 2ab साइन थीटा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए कोई सी भी सदिश हो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो परिमाण और दूसरी दिशा। मान लीजिए हमारे पास में एक तल है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये एक्स जेड तल में है, एक्स दिशा है इधर की तरफ में और जेड दिशा है कागज के तल के अभिलंबवत। मान लीजिए इस तल के ऊपर दो सदिश हैं, ए सदिश तथा बी सदिश, जो कि इसी तल में है। इनके बीच में कोण थीटा मान लीजिए, इनके बीच में जो कोण है वो थीटा है। इस अवस्था में जो यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ए का परिमाण मान लीजिए ए है, बी का परिमाण मान लीजिए बी है, गुणे दोनों के बीच का कोण साइन थीटा। और यहाँ पे एक और इकाई सदिश लिखा जाता है एन कैप। यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से होगा अभिलंबोत दिशा में एन कैप। ये एक इकाई सदिश है इसलिए इसका परिमाण एक होगा। और ये ए सदिश बी सदिश दोनों के अभिलंबोत है। अगर यहाँ पे आप बी सदिश का ए के साथ सदिश गुणन करते तो वो नीचे की तरफ आता तल से अभिलंबोत। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ए सदिश क्रॉस बी सदिश के परिमाण की तो वो हो जाएगा ए बी साइन थीटा गुणे एन कैप का परिमाण, क्योंकि एन कैप जो है एक इकाई सदिश है तो इसका परिमाण एक हो जाएगा, इसलिए यहां से ये गायब हो जाएगा। इस मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में हमें दो सदिश दिया गया है और बोला जा रहा है ए क्रॉस बी का परिमाण कितना होगा। तो ए क्रॉस बी का जो परिमाण होगा वो हो जाएगा ए का परिमाण मान लीजिए ए है, बी का परिमाण मान लीजिए बी है, गुणे साइन थीटा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।